हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी, आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज हम फिर से एक एलिमिनेशन चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो लेके आए हैं और आप लोग को बताएंगे बिल्कुल इजी मेथड से, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और अगर नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि अगर दो संख्याओं की अंकों का योग 9 है, यानी दो संख्याओं की अंकों का योग कितना है? 9 है। दो संख्याओं की अंकों का योग 9 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि संख्या का नगुना, यानी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है? दोगुना है। तो संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इजी मेथड से बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये क्या है? वीवीआई है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पहले आप लोग समझिए कि संख्या हम कहते किसको हैं। बहुत आप तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि संख्या, तो संख्या हम किसको कहते हैं? तो संख्या हम उसको कहते हैं जिसमें इकाई और दहाई अंक क्या होता है, दोनों का जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी संख्या हम उसको कहते हैं जिसमें इकाई और दहाई अंकों का मेल होता है, तो वो क्या बन जाता है? संख्या। कोई भी संख्या होगा तो उसमें क्या होगा? इकाई और दहाई अंक होगा। यानी इकाई का मतलब क्या? 1 से लेके 9 तक जो संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकाई अंक। और 10 से लेके मतलब 10 से लेके जो 100 तक संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? दहाई अंक। यानी दहाई मीन्स क्या होता है? 10 और इकाई मीन्स 1 से लेके 9 तक। यानी दहाई मीन्स क्या होता है? 10 और इकाई मीन्स होता है 1 से लेके 9 तक। तो कोई भी संख्या इकाई और दहाई दोनों के मेल से संख्या बनता है। तो कोई भी, जैसे यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए या 11 लिख लीजिए, तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि क्या इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या है? ये है, इसको हम क्या कहेंगे? इकाई अंक, क्योंकि ये 1 है। और दहाई क्या है? दहाई मतलब 10। 10 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो वो क्या बन गया? 11 बन गया, जो कि एक संख्या है। तो संख्या हम इकाई और दहाई अंक का जो मेल होता है, जो मिलावट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या है, उसमें अंकों का योग क्या है? 9 है, यानी 9 है अंक का योग। तो इसमें यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि संख्या का योग नहीं कह रहा है, दो अंकों की संख्या में अंक का योग 9 कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इसको हम इस क्वेश्चन को तो हम बताए थे कि ऐसे वाले क्वेश्चन को हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान के तब बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे माना कि क्या होगा? इकाई अंक, क्योंकि इकाई और दहाई के मेल से बनता है संख्या। तो इकाई अंक इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। और फिर क्या करेंगे? दहाई, दहाई अंक इक्वल टू हो जाएगा y। तो इकाई अंक अगर x है और दहाई अंक अगर y है तो वो संख्या क्या हो जाएगा? हम अभी आपको बताए हैं कि दहाई अंक 10 से स्टार्ट होता है और इकाई अंक 1 से लेके 9 तक होता है, ठीक। तो यहाँ पे अब संख्या क्या होगा? दहाई प्लस इकाई से जो संख्या बनता है वो दहाई और प्लस इकाई दोनों का जो प्लस होता है यानी ऐड होता है, तब वो बनता है संख्या। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा? इसीलिए संख्या, संख्या इक्वल टू क्या होगा? दहाई ना, तो दहाई यानी 10y प्लस x, ये हो गया संख्या। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में है कि अंकों का योग, यानी दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, यानी दहाई प्लस इकाई या इकाई प्लस दहाई का योग क्या दिया है? 9 दिया है। यहाँ पे x प्लस वाई, y इक्वल टू क्या दिया है? 9। ये हो गया इक्वेशन
फर्स्ट यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग न है, न कि संख्या का योग। अगर संख्या का योग रहता तो यहाँ पे 10y प्लस x हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंकों का योग है, तो 9x और प्लस y इक्वल टू 9 हो गया। अब इक्वेशन क्या है, सेकेंड में कह रहा है कि संख्या का नगुना, यानी संख्या जो बनेगा, यानी ये जो संख्या बना है ये संख्या हुआ ना, हम लिख दिए हैं, तो संख्या का 9 गुना और उनके अगर अंक को पलट दे तो वो जो संख्या बनेगा उसका जो दोगुना होगा, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, संख्या का 9 गुना यानी संख्या क्या है, यहाँ पे 10y प्लस x है, तो 10y प्लस x, इसका 9 गुना, तो 9 गुना का मतलब क्या है, 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 9 गुना इक्वल टू, अब क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, यानी 2 गुना है। तो यहाँ पे संख्या के अंक को पलटेंगे, तो अंक को हम जब ये पलटेंगे तो जो x होगा वो y के स्थान पे चला जाएगा, जो y होगा वो x के स्थान पे आ जाएगा, तो वो क्या होगा, संख्या के अंक को हम पलट देंगे। तो यहाँ पे 10y है तो अंक को पलटा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x और प्लस y हो जाएगा। हम अंक को पलट दिए, ये 10 रहेगा ही तभी संख्या बनेगा, बस ये अंक पलटा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अंक को पलटने पे, तो अंक पलट दीजिए और उसके जो 2 गुना है ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करना है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसको, ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ले आते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसान हो और आप लोग को भी समझ में आ जाए। इसको हम 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 9 गुना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 90y प्लस 9x इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 2y। ठीक, अब क्या करेंगे, x वाले को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ करेंगे, तो 90y, अब फिर y वाला इस साइड ले आइए, तो इस साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 20x और माइनस में 9x, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 88y और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11x। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 88y माइनस 11x इक्वल टू क्या होगा, 0। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम और शॉर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे आप लोग तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 11 1 जा में 88 कितना बार में है, तो 8 बार में, 8y माइनस ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को हम क्या करेंगे, विलोपन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये थोड़ा उल्टा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे x है स्टार्टिंग में और यहाँ y है, तो आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो y है तो भाई हम कैसे काटेंगे, तो इसको आप लोग सीधा कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x और ये प्लस है ना, तो x कॉम माइनस जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 8y इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड से, कौन विधि से करना है, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि वही चैप्टर है, एलिमिनेशन मेथड अभी चल रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए हम आप लोग को बताए थे कि ये जो ऐसा वाला जो इक्वेशन होता है ये प्लस और माइनस दो ही पे बनता है। तो अगर यहाँ पे आप लोग को अगर प्लस वाला पे देखना है तो हम प्लस वाला पे बता सकते हैं और माइनस वाला पे देखना है तो माइनस वाला पे बता सकते हैं। तो लेकिन अगर माइनस वाला से बताएंगे तो यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, अति प्लस वाला से बताएंगे तो, अगर माइनस वाला से बताएंगे तो इक्वल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 1x है यहाँ भी 1x है। तो हम क्या करते हैं, माइनस वाला से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई
और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस दे दीजिए फिर, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड किए हैं, और ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का था 9 और यहाँ पे है 0, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 8y इक्वल टू 9। तो ये x और x चला गया। तो हम बताए थे कि सेम चीज अगर इक्वल टू के एक साइड रहे और चिन्ह जो है वो अलग अलग रहे तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो वही हो गया। अब ये y और ये y मिलके क्या हो जाएगा, 9y। तो यहाँ पे लिखेंगे 9y इक्वल टू 9, तो 9 9 कैंसिल हो गया, इसीलिए y बराबर कितना, 1 हो गया। अब ये y का वैल्यू तो आ गया, अब हम x का वैल्यू ले आएंगे तब संख्या निकलेगा। अभी तो x और y निकलेगा तो वो इकाई और दहाई अंक निकलेगा ना, लेकिन संख्या निकालना है हमको। तो अब हम y का वैल्यू आया, अब x का निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप फर्स्ट और सेकंड दोनों में किसी से भी ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट लिए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें y का वैल्यू रख दीजिए, तो ये रहा x प्लस ये y का है 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, इसीलिए x इक्वल टू 8। तो ये x और y का वैल्यू आया। अब हम निकालेंगे संख्या, तो इसीलिए संख्या इक्वल टू क्या था, 10y प्लस क्या था x, तो 10 इंटू y का वैल्यू है 1 प्लस x का वैल्यू है 8, तो ये कितना हो गया 18। इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। तो देख लीजिए आप लोग, और जहाँ पे समझ ना आए या कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।